भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। ॐ देवी स्कंदमात्रे नमः। नमस्कार। तो देवियों और सज्जनों, आज नवरात्रि के पंचम दिवस पर हम सब मिलकर आज माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति, उनके पांचवें रूप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके प्रति अपने भाव समर्पित करते हैं। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमने माँ के संबंध में ये तो सुना है कि वो गणेश जी की माँ है, गणेश जी उनके पुत्र है, कार्तिकेय जी का भी नाम सुना है, परंतु ये कौन सा रूप है जिसमें ये जो स्कंद का उल्लेख है, ये स्कंद कौन है? और ऐसे स्कंद, ऐसा कोई पुत्र जिसकी वजह से, जिनके नाम के कारण, जिनकी दिव्यता के कारण माँ को संसार ने उनके नाम से जाना। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जो कुमार कार्तिकेय हैं, हमारे गणेश जी के बड़े भाई, कुमार कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है। वही भगवान स्कंद हैं जो माँ के इस चतुर्भुजा रूप में, जिसमें माँ के दो हाथ में कमल है, एक हाथ में माँ ने भगवान स्कंद को अपनी गोद में संभाला हुआ है और एक हाथ माँ का वर मुद्रा में है। माँ के सुंदर स्वरूप में जो बालक हमें उनकी गोद में बैठा दिखाई देता है, ये स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं, कुमार स्कंद हैं। शिव और शक्ति के मिलन से कुमार स्कंद का, कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। माँ के इस स्वरूप में उनका वाहन सिंह है। तो ये तो रही माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात। आइए, जैसा कि एक श्रृंखला चलती आ रही है, अभी तक हमने 4 साधना सूत्रों के ऊपर चर्चा की। आज हम अपने पंचम बिंदु, पंचम सूत्र की ओर आगे बढ़े और विचार करें कि इस स्वरूप को अगर हम देखें, और जो माँ का नाम है स्कंद माता, ये बड़ी विचित्र बात है कि पुत्र के कारण माँ को एक नए नाम से संसार ने जाना। ऐसा अक्सर होता नहीं। ऐसा जरूर कहा जाता है कि बच्चों की पहचान उनके माता पिता से होती है, पर बहुत ये बड़ी बात है कि पुत्र के कारण माँ को संसार ने एक नए नाम से जाना। भाव यह है कि पुत्र इतना दिव्य है, पुत्र में अगर दिव्यता नहीं होगी तो माँ के इस स्वरूप को उनके नाम से न जाना जाता, परंतु यहाँ पुत्र इतना दिव्य है कि स्वयं जगदम्बा होकर भी अपने पुत्र के नाम से माँ भगवती संसार में पूजी जा रही। और यहीं से हमें अपनी साधना का 5वां सूत्र मिलता है। जिस प्रकार यहाँ पर जननी की पहचान उससे हो रही है जिसको उसने जना है, ठीक उसी तरह हम विचार करें कि कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की पहचान किस चीज से होती है? भाई, हम लोगों को जानते हैं तो मूल ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम किसी व्यक्ति की परख कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं? एक इसमें पक्ष है, कोई कहे कि भाई हम व्यक्तियों को उनके नाम से जानते हैं, परंतु नाम से आप जानते हैं, आपकी नाम से पहचान नहीं होती। हमारे जो युवा भाई बहन हैं, इनमें कोई विरला ही होगा जिससे अपने परदादा का नाम याद हो। जिन्होंने अपने दादा को नहीं देखा, आजकल बच्चे, कई बार कुछ बच्चों को दादा का नाम भी नहीं पता होता, परंतु हम परदादा तक लेके चलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने परदादा का नाम याद होता है, परंतु अगर अपने दादा
या अपने पिता से उन्होंने अपने परदादा के जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख सुना है, कुछ उनके कृत्यों के बारे में उन्हें जानकारी मिली है कि उन्होंने क्या क्या किया अपने समय में, तब वो परपोता भी अपने परदादा को भले नाम से न जानता हो, परंतु कभी कोई वैसा दृश्य देखेगा जहाँ पे उसे ये याद आएगा कि हाँ मेरे परदादा ने भी कुछ ऐसा ही किया था, तुरंत अपने माता या पिता को कहेगा कि आपने मुझे बताया था कि परदादा जी भी ऐसा ही किया करते थे। भाव ये है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से हो रही है। अगर हम देखें कि मृत्यु के बाद भी जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ समय के बाद अक्सर लोग कहते हैं ना कि आज मुझे मेरे अमुक मित्र की या अमुक व्यक्ति की बहुत याद आ रही, परंतु विचार करें कि आपको व्यक्ति की याद आ रही है या व्यक्ति के साथ जो आपने पल बिताए और उस पलों में उसने जो काम किया, उसके जो निर्णय रहे जीवन के, आपको वो याद आते हैं। हम अमुक जगह गए थे, उसने फिर ये किया, हम अमुक जगह गए थे या हम अमुक जगह बैठे थे, वो उसके साथ बिताए हुए पल, यानी वो जो आपके साथ रहते हुए कर्म करता चला गया, वो कर्म ही मूल कारण है जो आपको याद आते हैं। व्यक्ति का नाम या चेहरा कितना याद रहेगा। मूल भाव है कि जिस प्रकार यहाँ पर जननी अपने पुत्र के नाम से जानी जा रही है, उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे कर्म करें। क्या हम ये कहें कि जैसा समाज के अनुसार अच्छा हो, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसी हमारी समाज में छवि बनती। छवि यानी समाज का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। तो भाव यहाँ पे देखें कि क्या हमें जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि समाज में हमारी अच्छी छवि बने, कि समाज हमारे बारे में अच्छा सोचे। क्या हमें इस दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए? साधक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? असल में देवी और सज्जनों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की नजर में आपकी छवि कैसी है, इससे आपकी साधना का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की आंतरिक अवस्था कैसी है ये चीज निश्चित नहीं करेगी कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप ऊर्जा के किस स्तर पे पहुंच चुके हैं, इसका निर्णय इस चीज से नहीं होगा कि समाज का आपके प्रति कैसा रवैया है या समाज का आपके लेकर कैसा दृष्टिकोण है। इसलिए याद रखिए, छवि का साधना के मार्ग में कोई लेना देना नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये ना निकालें कि कर्म का भी कोई संबंध नहीं है, कर्म का भी कोई लेना देना नहीं। छवि वैसी होती है जैसे कर्म होते हैं, परंतु छवि का संबंध नहीं है आपकी साधना के साथ, पर कर्म का है। क्योंकि व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो न सिर्फ उसके परिवार को प्रभावित करते हैं, न सिर्फ समाज को प्रभावित करते हैं, बल्कि स्वयं उसको भी उतना ही प्रभावित करते हैं। इसको हम ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति किसी पे बहुत गुस्सा कर दे, तो जो तीसरा व्यक्ति देखेगा उसके अनुसार ये है कि जिसपे उस व्यक्ति ने गुस्सा किया है, जिसपे अपना क्रोध जताया है, तो जिसने वो गुस्सा सहन किया है, पीड़ा उसको हो रही है, समस्या उसके लिए खड़ी हुई। परंतु जिसने क्रोध किया है, जिसने गुस्सा किया है, वो भी मन से अशांत रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं चोरी कर दे तो एक दृष्टिकोण ये है कि जिसके यहाँ चोरी हुई उसको ज्यादा समस्या है, परंतु जो चोर है उसका मन भी हमेशा भय से ग्रसित रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। अगर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा है, तो तीसरा व्यक्ति देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ये पूरा सफर इसने फ्री में कर लिया, अरे इसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, इसका तो बढ़िया सफर हो गया। परंतु आप उससे पूछिए, जहां से उसने यात्रा शुरू की वहां से लेके पहुंचने तक सारे सफर में उसका मन तनाव से ग्रसित रहा है, वो तनाव में रहा है। क्योंकि जब जब उसने किसी अधिकारी को, किसी टीटी को, किसी पुलिस वाले को अपनी ओर आते देखा है, उसके मन में एक ही भाव रहता है कि शायद ये मेरे पास ही आ रहा है, भले ही वो इसकी तरफ देखे भी ना।
भाव ये है कि हम जैसा काम करते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी मात्रा में पड़ता है। अब ये एक प्रश्न है कि भाई फिर कैसे कर्म करें, क्या कोई एक पैमाना है क्या? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबका जीने का ढंग अलग, सोचने का ढंग अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके सही गलत की परिभाषा अलग, तो कोई एक पैमाना कैसे हो सकता है? मुझसे अगर आप पूछें तो मैं निजी मत आपको अगर बताऊं तो मेरे अनुसार जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, कोई ऐसा काम न करे, कोई भी संसार का व्यक्ति हो, मेरे अनुसार जीवन में उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उसकी आत्मा को नीचे गिराता हो। भाव कि जिस काम को करने के बाद व्यक्ति स्वयं से भी नजरें ना मिला पाए, ऐसा काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। परंतु जो मूल भाव है कि क्या कोई एक पैमाना है, तो आप मेरे भाव को छोड़ दीजिए। इसे हम इस रूप में समझें कि कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है, उस कर्म के पीछे दो तीन चीजें काम करती हैं। या तो उसका स्वभाव होता है यानी वृत्ति, या उसकी बुद्धि होती है। जैसी बुद्धि होगी, जैसा उसका स्वभाव होगा, वो वैसे काम करेगा। और इसको भगवान कृष्ण ने बहुत सरल रूप से समझाया। अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि और स्वभाव की दिशा को ठीक कर ले, तो वो अपने कर्म की दिशा को भी आसानी से ठीक कर सकता है। और आनंद की बात है कि सारे संसार, सारी प्रकृति, संसार के जितने लोग हैं, उनका स्वभाव, उनकी बुद्धि, ये सब कुछ केवल और केवल उस ईश्वर ने 3 गुणों में बांध के रखा हुआ है। केवल 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी सत्व, रजस और तमस। और इसको बहुत सरल रूप में भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को समझाया। सबसे पहला सतोगुण, कि सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है। उसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। भाव कि जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, बंधन और मोक्ष, इनको यथार्थ जानता हो, उसको हम सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति कह सकते हैं। सरल रूप में कहूं तो जो व्यक्ति सही गलत को समझकर, मैं बहुत सरल शब्दों में कह रहा हूं, जो व्यक्ति सही गलत को समझकर, उस समझ का उपयोग कर जीवन के अपने निर्णय लेता है, उसे हम सात्विक बुद्धि वाला कहते हैं। जिसे पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, बंधन में कौन सी चीजें बांधती हैं, मोक्ष की और कौन सी चीजें गति करवाती हैं, इन सब चीजों का जिसे भान है और उस भान का उपयोग करके जो अपने जीवन के निर्णय लेता है, हम उसे सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। दूसरा, रजोगुणी व्यक्ति, जिसके बुद्धि में रजस अधिक है, उसका स्वभाव कैसा है कि यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयतावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो प्रवृत्ति, जो अधर्म, धर्म और कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ न जानता हो, वो राजसी बुद्धि वाला है। भाव कि जो व्यक्ति धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य, बंधन, मोक्ष, इन सब चीजों को झुकला दे, जो कह दे कि ये सब होता ही नहीं, और इन पे विचार न करके अपने जीवन के निर्णय ले, उसे हम ये रजोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति कह सकते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको इन सब चीजों का ज्ञान तो है, परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान यानी कि उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति मांसाहार करता हो, नॉनवेज खाता हो, उसने ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उसे 4 लोगों ने समझाया भी होगा कि भाई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और मांसाहार खाने से व्यक्ति को बहुत समस्याएं होती हैं। वो ये बात जानता है उसे नहीं करना चाहिए, परंतु जब वो जीव स्वाद मांगेगी, तब उसका अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा और वो गलती कर बैठेगा जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। ये रजोगुण का प्रभाव है। तीसरा, तमोगुण, यानी जिसकी बुद्धि तामसी है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो अपने अधर्म को भी धर्म मान के काम करे, उसे तामसी बुद्धि वाला। ये तो बड़ा सरल था और इसकी उदाहरण भी बड़ी सरल है।
आप किसी भी संसार के आतंकवादी को देख लीजिए, हमारे देश में ही कई आक्रमण हुए हैं। जब आतंकवादी को हम पकड़ लेते हैं या पुलिस पकड़ लेती है, तो सारे समाज के अनुसार से उसने जो किया है वो गलत है, परंतु आप उससे पूछिए, वो यही कहेगा कि ये मेरा धर्म है। मतलब वो अपने अधर्म को भी धर्म ही समझ रहा है, ये उसकी तामसी बुद्धि है। अगर आप उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ये मेरा धर्म है, क्योंकि उसे पीछे से सिखाया गया है कि तुम लोगों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये तामसी बुद्धि का प्रभाव है देवी और सज्जनों, और यही 3 गुण सारे प्रकृति में विद्यमान है। बस बात इतनी सी है, इन 3 गुणों में से जो गुण डोमिनेंट होता है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, व्यक्ति का स्वभाव और उसकी बुद्धि वैसी बनती जाती है, और उसके बाद व्यक्ति के कर्म उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूं कि जीवन में सात्विक बुद्धि रखिए और उसके लिए कुछ सात्विक कर्मों को जीवन में करते रहना चाहिए। हो सकता है कि आज की युवा पीढ़ी कहे अरे इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे युवा पीढ़ी थोड़ी प्रिमिटिव थिंकिंग कहती है, परंतु जीवन में जप तप योग स्वाध्याय यज्ञ अनुष्ठान दान स्वाध्याय ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। जीवन में अहिंसा का पालन, मन में दया भाव होना, दूसरों की निंदा में समय व्यर्थ ना गुजारना, जीवन में अपनी आंतरिक प्रगति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना, ये सब सात्विक कर्म होते हैं। और इनको करने से जब ये बढ़ते हैं तब व्यक्ति के अंदर सात्विकता बढ़ती है। और जिस प्रकार मैंने कहा ना, ये करते रहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि महाराज अब कितना करेंगे, परंतु याद रखिए, जिस प्रकार कल को धोया हुआ बर्तन आज फिर मैला हो जाएगा, और जब जिस बर्तन को आज धोएंगे वो कल फिर मैला होगा, उसे दोबारा धोना पड़ेगा। हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए इन गुणों को जीवन में इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। कभी ये मत सोचिए कि अब तो उम्र हो गई या अब कैसे करें। हमेशा देखिए, करत करत अभ्यास से जड़मति होश सुजान। जीवन में इन सब चीजों का अभ्यास बनाए रखिए। और जो लोग कहते हैं ना कि महाराज कुछ गलत आदतें ऐसी लगी हैं जिनके कारण से इस दिशा में बढ़ा नहीं जाता, मैं उनसे निवेदन करूं कि गलत आदतों को कैसे छोड़ा जाए ये सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को सही आदतों की ओर मोड़ दीजिए। गलत आदतों से आपकी अपने आप एक दूरी बन जाएगी। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान स्कंद जैसे दिव्य पुत्र को जन्म देकर उस परम शक्ति के स्वरूपों की श्रृंखला आगे बढ़ी है, ठीक उसी तरह जीवन में सात्विकता को धारण कर, जीवन में सात्विक कर्मों को कर, व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा आगे बढ़ती है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको यही निवेदन करूं, सात्विकता को बढ़ाइए। रजस और तमस अपने आप खुद को कम कर देंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।